हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ पराक्रम सीरीज, जहाँ पर हम आई एंड आईएफएस के जैब एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट पेपर है उसका मॉड्यूल बी इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 15 थ्रू एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एंड कौन से इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में हमें पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपको जो है समझ में आएगा बाय गोइंग थ्रू दिस सेशन। एंड मैं आपको बता दूं, जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं बाय हैविंग एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, राइट। तो इनका अच्छा आइडिया लेने के लिए हमने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको यूज करके आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये इसके कुछ जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इन एनी केस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर को प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको कंपल्सरीली करना चाहिए प्रिपेयर। ठीक है, तो दैट वी विल सी। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस चैप्टर में से। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आईआईएफएस जून 2024 का क्वेश्चन है। क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट was developed and modified by डैश। ठीक है, एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 15 में से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल है जो हम देखेंगे। तो क्लासिकल थियोरी एंड देयर इज अनदर थियोरी व्हिच इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। तो दो थियोरीज हमारे जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका बेसिस है, बैकग्राउंड है, इससे रिलेटेड। तो क्लासिकल थियोरी सबसे पहली थियोरी थी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द क्लासिकल थियोरी। ये प्रोपाउंड किया गया बाय हुम? जॉन मेनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, लियोनेल रॉबिन्स या मार्शल फिशर एंड पिगॉ। तो मार्शल फिशर एंड पिगॉ इन्होंने इसे डेवलप एंड मॉडिफाई किया था। दैट इज व्हाई डी विल बी द राइट आंसर। एंड सेकंड जो थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, इसे कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी भी कहा जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने सेकंड थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी को प्रोपाउंड किया था आफ्टर criticizing this particular classical theory। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। अब ये क्लासिकल थियरी इनके द्वारा प्रोपाउंड की गई, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, कैपिटल, रियल थियरी, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थियरी, इस तरीके से ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये नेम्स जो है किस तरीके से वैलिड है, तो वो थियरी समझते हुए आपको समझ में आएगा। इरविंग फिशर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड अल्फ्रेड मार्शल, जिनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। अल्फ्रेड मार्शल एक्चुअली, इससे पहले हमने जो डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स देखे थे उसमें वी हैव सीन कि इकोनॉमिक्स को वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया था, एंड वो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट एक्चुअली है क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे रिलेटेड ये थियरी से। तो जो कैपिटल है, जो लोन आपने लिया है, उसको प्रोडक्टिवली आप यूज करेंगे तो उसका रिवॉर्ड इंटरेस्ट है, ऐसा कहा गया है। और सेसिल पिगो जो है ये कहते हैं कि ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, इंटरेस्ट इज प्राइस ऑफ टाइम। यानी कि मनी जो है आप आज यूज कर सकते थे, बट वो मनी आपने किसी को लोन में दे दिया एंड लेटर ऑन उस पर जो इंटरेस्ट अमाउंट कमा रहे हैं, उस पर जो पेमेंट आ रहा है, उसको यूज करके लेटर ऑन यू विल बी यूजिंग दिस मनी। बाद में आएगा आपका ये पैसा। ठीक है, अभी आपने सैक्रिफाइस कर दिया, अभी जो यूज कर सकते थे मनी वो नहीं यूज किया, एंड बाद में यूज करने का सैक्रिफाइस कर दिया, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेन फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस जो आपने किया उसके गेन तो मिलना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट के थ्रू आपको मिलता है। और ये इंटरेस्ट जो है ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, एक पर्सन का जो डिमांड है फॉर इन्वेस्टमेंट, लेट अस से ये पर्सन एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं, तो इनका एक डिमांड है टू इन्वेस्ट। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस इन्होंने क्या किया, अपने जो सेविंग्स है उनको सप्लाई कर दिया। ठीक है, he supplied his savings to fulfill the demand of for investment of this particular person। तो इस तरीके से ये जो है एक सप्लाई डिमांड का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। सप्लाई ऑफ व्हाट, सेविंग्स, एंड डिमांड ऑफ व्हाट, डिमांड फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट इज व्हाई दिस थियरी इज आल्सो कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई थियरी या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थियरी। साथ के साथ यहाँ पर कैपिटल या मनी का एक्सचेंज हो रहा है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल थियरी। और ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, व्हिच आर कॉल्ड रियल फैक्टर्स, दैट इज व्हाट इज नोन एज रियल थियरी आल्सो। तो इससे आपको इसका नेम जो है वो अच्छे से डिफाइन हो जा रहा है। अब पर्पस क्या है इंटरेस्ट को चार्ज करने का? मेनली इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर सेविंग्स। सेविंग्स करने के लिए जो अब ये पर्सन सेव कर रहा है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सेविंग्स इज इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर टेक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस वर्टिकल एक्सिस एंड सेविंग्स यहाँ पर,
तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो आप ज्यादा मनी सेव करके लोन देना नहीं चाहोगे, ठीक है, 100 रुपीज दोगे। बट अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो आप ज्यादा मनी सेव करके ज्यादा मनी लोन में देना चाहोगे, लाइक 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़े तो विल बी गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इंटरेस्ट एंड सेविंग्स के बीच का ये रिलेशनशिप है। नाउ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का भी कोई रिलेशनशिप है क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एंड इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर देखें तो 2% है तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे, 10,000 रुपीज लोन में लेकर इन्वेस्ट करना चाहोगे। बट अगर ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहोगे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। तो ऐसे केस में दिस विल बी अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है, जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम आप बोरो करके इन्वेस्ट करना चाहोगे। बट इन्वेस्टमेंट और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रिलेटेड है, सेविंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी रिलेटेड है टू ईच अदर डायरेक्टली एंड इनवर्सली। इस तरीके से अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का एक कर्व आ जाएगा, ये सप्लाई ऑफ सेविंग्स, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, एंड इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हिट कर रहा है दैट विल बी द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में प्रिवेल करेगा जनरली अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी। ठीक है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो इनकम। ठीक है, अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहेगा, इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा मनी जो है वो लगाएगा, राइट। इन्वेस्टमेंट भी उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, इस तरीके से वेरी ये सारी चीजें करती हैं। ठीक है, अब जो इन्वेस्टमेंट है, डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर इस थियरी में कहा गया इट शुड डिपेंड अपॉन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, यानी कि जितना मनी आप जो है ले रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग दिस मनी ऑन लोन एंड आगे फर्दर इन्वेस्ट कर रही है, लोन पे ले रहे हैं ना एंड फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है बट इन्हें प्रॉफिट सिर्फ 5% हो रहा है, तो प्रोडक्टिव कैपिटल नहीं है, बिकॉज इज अनेबल टू गेन मोर प्रॉफिट हो गई है। तो प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये जो प्रॉफिट है ये इससे ज्यादा होना चाहिए, 15-20% होगा देन ओनली इट विल बेनिफिट। ठीक है, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अगेन जून का, व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिटिसाइजिंग क्लासिकल थ्योरी। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया पहले ही, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, इफ यू हैव आंसर्ड ए जॉन मेनार्ड कीन्स दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डी नहीं है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एडम स्मिथ, वेबलन ये सब तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जॉन मेनार्ड कीन्स इज द राइट आंसर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम है बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करने को मिलता है, एंड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो निकल कर आ रहा है दैट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग। ये मैंने आपको बता दिया। क्रिटिसिज्म कैसे किया गया? इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। एक्चुअली कोई रिवॉर्ड फॉर सेविंग्स नहीं है, आपने आज जो खर्च करना था आपने वो नहीं किया एंड फ्यूचर में खर्च करने का सोचा, एंड उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है दैट विल बी द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, यानी कि प्रेजेंटली लिक्विड मनी को आप सेव कर रहे थे और उस मनी को सेव नहीं करके आपने सोचा कि आप इसको कहीं सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि लोन के फॉर्म में किसी और को दे दोगे, तो वो जो है आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सेविंग्स कर रहे हैं इसीलिए रिवॉर्ड मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेविंग्स करके आपको एज अ लोन भी देना होगा ना आगे, तो दैट यू आर डूइंग और नॉट उस पर डिपेंड करेगा, ये कह रहे हैं क्रिटिसिज्म में। तो दिस इज अ वैलिड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरी वैलिड कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन कितना आप कैपिटल से प्रोडक्टिविटी गेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रहेगा दैट डजंट मीन कि आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक तरीके से एक आइडिया देता है कि आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, बट अगर आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो 70%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 हो 30 भी हो देन ऑल्सो यू विल ट्राई टू टेक दैट लोन। ओके, इट डजंट डिपेंड कि 20% होगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमा पा रहे हो तो लोन जितना भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लेना चाहोगे, बिकॉज यू आर एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट ओवर दैट। सेविंग्स भी रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, जितना ज्यादा आपका इनकम लेवल है उतना ज्यादा आप सेव करेंगे। सेविंग्स डज नॉट डिपेंड कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हाई आपको मिल रहा है तो ज्यादा सेव करेंगे, नो। रेट ऑफ ये सेविंग्स जो है वो इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा आप सेव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय। अब ऑब्वियसली ये थियरी को क्रिटिसाइज करके कौन ही ये थियरी प्रोपाउंड करेगा? अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मई 2023 का है। जॉन मेनार्ड कीन्स इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। Similarly, there is one more question कि which among the following is not one of the motives mentioned by John Maynard Keynes in his liquidity preference theory for rate of interest। तो यहाँ पर डिफरेंट मोटिव्स वो मेंशन करते हैं बेस्ड अपॉन विच एक्चुअली
पीपल जो मनी है उसको दो तरीके से यूज करते हैं, टू एसेट मॉडल ये बताते हैं एंड कहते हैं कि सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह मनी पे डिपेंड करता है। तो इनका टू एसेट मॉडल है क्या कि आप जो मनी है वो दो एसेट्स में यूज कर सकते हैं। फर्स्टली यू कैन एक्चुअली कीप इट इन द लिक्विड फॉर्म, सेकेंडली यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट दैट मनी इन द शेयर्स बॉन्ड्स, स्पेसिफिकली बॉन्ड में। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपीज का बॉन्ड है, 90 रुपीज में खरीदा, इस तरीके से कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट पे आप खरीदेंगे, 10% इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ रहता है बॉन्ड्स का पूरा कैलकुलेशन। अब अगर ये जो बॉन्ड है ये मार्केट में जाता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करना, बॉन्ड प्राइस वेरी करना, उसके हिसाब से इसकी डिमांड भी वेरी करती है। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट बहुत हाई नहीं मिल रहा है बॉन्ड के ऊपर तो सारा पैसा आप लिक्विड फॉर्म में रखोगे कि फ्यूचर में हाई मिलेगा तो इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है तो आप ऐसे रखोगे, तो दिस कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और इसके बेसिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे डिपेंड करेगा आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ इनमें से कोई एक डिसीजन आप लेंगे। एक इकोनॉमी में ओनली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स है, टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस आप ले सकते हैं विथ व्हाट यू विल डू विद द मनी, तो इनमें से कोई एक डिसीजन आप लेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो आप ज्यादा जो है लिक्विड फंड्स मेंटेन करेंगे बिकॉज आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये लिक्विडिटी मेंटेन करने का मोटिव क्या है, रीजन क्या है, देयर आर थ्री मोटिव्स, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव है, तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव है। ट्रांजैक्शन मींस आप उसको यूज करेंगे पैसा, इसीलिए लिक्विड में। प्रिकॉशनरी इसके आप प्रिकॉशन ले रहे हैं एंड फ्यूचर में इसको यूज करना चाहेंगे, एंड स्पेकुलेशन इसकी फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एंड आई विल इन्वेस्ट, तो उसके लिए स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए आप रखते हैं। तो तीन मोटिव्स यहाँ पे बताए गए, प्रेफरेंस मोटिव कुछ नहीं है, तो सी विल बी द राइट आंसर विच इज नॉट वन ऑफ द मोटिव, जून में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी के थ्रू ये समझते हैं, ये थियरी डेवलप एंड मॉडिफाई किसके द्वारा की गई है, जॉन मेनर्ड कीन्स, सॉरी, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट 1936 में इनकी बुक आई थी, जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन बताया हुआ है, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट होता है वो मॉनेटरी फिनोमिनन यानी कि मनी के ऊपर बेस्ड फिनोमिनन। कैसे, तो इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, यानी कि मनी जो आज आप यूज कर सकते हो तो आपने नहीं किया, सैक्रिफाइस दिया, फ्यूचर में यूज करने का सोचा, आपने लोन में दे दिया, तो पार्टिंग विद लिक्विडिटी वंडरफुल, उस सैक्रिफाइस के लिए रिवॉर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, डिमांड फॉर मनी इसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टू एसेट मॉडल जहाँ पर ये जो पर्सन है इसके पास मनी अवेलेबल है, ये दो तरीके से इसको रख सकता है, इधर लिक्विड मनी या फिर ये बॉन्ड्स में इसे जो है स्पेंड कर सकता है। लिक्विड मनी में रखने का मतलब है करेंसी या करंट अकाउंट में पैसे रखना, तीन मोटिव से जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉन्ड्स में जब ये रखा जाता है तो बॉन्ड का कुछ फीचर्स होते हैं, बॉन्ड में आपको एक पार वैल्यू यानी कि कितना अमाउंट आपको बॉन्ड के ऊपर मिलेगा। आपने 90 रुपीज पे बॉन्ड खरीदा, तो ऑन मेच्योरिटी लाइक 1 ईयर के बाद मेच्योर हो रहा है तो 1 ईयर के बाद आपको 100 रुपीज इस पे मिलेगा, ये है। तो 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, साथ के साथ इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ कूपन रेट कहते हैं जिससे वो रहता है 10%, राइट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली आपको अगर देखें, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस में क्या वेरिएशन हो रहा है, तो देखते हैं। बॉन्ड प्राइस इज द प्राइस एट विच यू हैव बॉट द बॉन्ड, डिस्काउंटेड वे में आप बाई करते हैं 100 का 90 रुपीज में, ऐसा। तो 100 रुपीज का ये है, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो ऐसे केस में लेट्स एक और बॉन्ड ऐसा लॉन्च हुआ है, तो आप बॉन्ड ए खरीदेंगे या बी खरीदेंगे, ऑब्वियसली बी, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो ऐसे केस में लेट्स आई वांट टू सेल दिस बॉन्ड ए, तो कैसे मैं इसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, ये और ये तो बॉन्ड पे प्रिंट हो गया, आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली बॉन्ड प्राइस को आप चेंज कर सकते हैं, जो आप रिड्यूस कर देंगे, 80 कर देंगे इसको। तो आपको पहले 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपीज प्रॉफिट होगा, 10% इंटरेस्ट भी है, तो अब ये बॉन्ड भी अट्रैक्टिव है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम होता है बॉन्ड प्राइस आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बताया गया। अब फैक्टर्स जिन पे ये जो डिपेंड करता है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर हम एक कर्व बनाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विड मनी जो आपके पास है, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, ऐसे केस में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, बॉन्ड्स के ऊपर, तो ये हाई रहेगा, तो आप सारा पैसा बॉन्ड में लगा देंगे, कुछ भी लिक्विड ज्यादा रखेंगे नहीं, तो लिक्विड मनी बहुत कम रहेगा आपके पास, तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, एंड अगर आपके पास आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड्स के ऊपर वो बहुत कम है, 2% 1%, तो कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, सारा मनी आप निकाल लोगे बॉन्ड में से एंड लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखोगे कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, आई विल इन्वेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द डिमांड कर्व, लिक्विड लिक्विड सॉरी
लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, जिसे मनी डिमांड कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकम के बेसिस पे शिफ्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा मनी लिक्विड फॉर्म में रखेगा, तो ये कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, राइट। तो आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग, सेम थिंग है, इट इज गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, डी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये जो डिमांड कर्व है, इसके सामने वी हैव अ मनी सप्लाई कर्व। तो आरबीआई डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, देयर वी हैव एन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। अब ये जो कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, नॉर्मली ऐसा है, बट नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो ये कर्व शिफ्ट होता है, बिकॉज सबकी इनकम बढ़ गई तो ज्यादा मनी लिक्विड फॉर्म में, इनकम ज्यादा रहेगा तो आपके पॉकेट में, पर्स में जो पैसा है वो ज्यादा रहेगा, इजंट इट। तो उस तरीके से ज्यादा मनी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अब अगर फ्यूचर के स्पेकुलेटिव आपके जो मोटिव, यानी कि फ्यूचर में आप मनी इन्वेस्ट कहीं पे करना चाहते हैं, तो आप फिर से मनी ज्यादा जो है रखोगे अपने पास, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट इन दीस टू केसेस। नाउ आंसरिंग वन मोर क्वेश्चन, लिक्विडिटी जो एलएम कर्व है, ठीक है, एलएम कर्व, आईएसएलएम कर्व में हम देखते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। हिग्स हैंसन सिंथेसिस इसे कहते हैं, जिन्होंने ये दोनों जो कर्व्स हैं, ये दोनों जो थियरीज है, इनको एक साथ, ये दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं बट एक साथ एक ही कर्व पर इन्हें डिपिक्ट किया। इस कर्व को हम आईएसएलएम कर्व कहते हैं। इसमें आईएस कर्व जो है क्लासिकल थियरी से डिराइव किया गया, एलएम कर्व जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी से डिराइव किया। तो हिग्स हैंसन सिंथेसिस में एलएम कर्व कहाँ से डिराइव किया गया, ये पूछा जा रहा है, तो वेरी एविडेंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी से डिराइव किया हुआ है। तो वन ओनली ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। अबे हिग्स हैंसन सिंथेसिस क्या है, जॉन रिचर्ड हिग्स एंड एल्विन हैंसन, इन्होंने हमारे जैब वालों की जो परेशानी और बढ़ाने के लिए ये दोनों थियरीज को कंबाइन कर दिया। दोनों थियरीज अगर आप देखो, इनके कर्व्स देखते हैं एक बार, तो कर्व्स को अगर आप ध्यान से देखो, तो ऑन द वर्टिकल एक्सिस इंटरेस्ट रेट है, हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी ऑफ मनी। और यहाँ पर देखिए, ये तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी है, और यहाँ पे देखिए वर्टिकल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, बट हॉरिजॉन्टल पे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों कर्व्स कंबाइन अगर हमें करना है, तो उसके लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में सेम चीजें होनी चाहिए, तभी हम कंबाइन कर पाएंगे। तो ऐसे केस में इफ वी सी, इन दोनों को सेम बनाने के लिए उसमें से कर्व्स को डिराइव करना पड़ा, ठीक है। तो जो हमारा पहला थियरी है, उसमें से आईएस कर्व, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कर्व को डिराइव किया गया फ्रॉम द क्लासिकल थियरी। ये बस कौन से थियरी से कौन सा कर्व आया, ये याद रखना आपको। एंड एलएम कर्व जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई, ये यहाँ पर कर्व से लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी से डिराइव किया गया, ठीक है। डिराइव करने के बाद, और जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम हो गया। अब इन्हें कंबाइन करना इजी हो गया, बिकॉज सेम पैरामीटर्स है ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कंबाइन देम। एंड इनका इफेक्ट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी पे कैसे कैसे आईएसएलएम कर्व को ये पॉलिसीज जो है फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर रही है, ये सब आगे इन्होंने बताया, ठीक है। उससे खास क्वेश्चन आता नहीं, सो वी मे नॉट बी गोइंग इनटू दैट। एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर भेजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू से कि हमारा एक ही अटेम्प्ट में अगर आप जेआईबी के चारों कंपोनेंट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो वी हैव अ मास्टर कोर्स, जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स के बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आपको रिविजन के लिए एग्जाम से पहले क्लासेस भी कंडक्ट कराए जाएंगे जो रिविजन के लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, ये नंबर है हमारा 8146207241 एंड hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी प्रेजेंटली अवेलेबल है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेआईबी चारों कंपोनेंट्स, ठीक है। लेटेस्ट से आपको किसी एक कंपोनेंट का ही कोर्स चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 75 to 80% का डिस्काउंट भी है ईच कोर्स में, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन। एंड कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, जो हमारे वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।